अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, आज हमारा दर्स बुखारी में किताबुल गुस्ल है, गुस्ल का बयान। गुस्ल की जो अहादीस वारिद हुई हैं उनको बयान करने से कबल दो बातों को जहन में रखें कि एक, इसमें इख्तलाफी हदीस भी है जिसके बारे में अहले तशरीह हज़रात बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ करते हैं। यहाँ तक कि वो तो इस बात के कायल हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के जो कुतुब अहादीस हैं, ख़ुसूसन बुखारी शरीफ, इसमें हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा की तौहीन है। तो आज उस हदीस का भी हम थोड़ा सा मुताला करेंगे। मेरा ख़्याल से कि ये वजूहात जो हैं वो लापरवाही का नतीजा होती हैं। जब इंसान हदीस की किताबें ख़ुद उठाकर और आलिम और मुहद्दिस बनना शुरू कर दे बग़ैर किसी उस्ताद के, तो ऐसे मामलात सामने आते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स कुरान पाक को बराह रास्त बग़ैर किसी मुअल्लिम के, कारी के, आलिम के, मुफस्सर के, उस्ताद के बग़ैर जब पढ़ता है तो फिर इंसान मुल्हिद होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उसका फिर हर चीज़ से बिलीव उड़ जाता है। इसी तरह हदीस की किताबों में भी कई ऐसी अहादीस हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। उनके ज़ाहरी माना वो बिल्कुल नहीं है जो लिए जा रहे होते हैं। लेकिन हमारे आजकल के नौजवान नस्ल जो किसी प्लम्बर इंजीनियर को देखते हैं कि जी आप बराह रास्त पढ़ सकते हैं, फिर ये नतीजा होता है बराह रास्त पढ़ने का कि इंसान जो है वो किसी और रास्ते पर निकल जाता है और बड़े बड़े आइम्मा इकराम की तौहीन कर बैठता है। गुस्ल के मुतालिक जो हदीस वारिद हुई, पहले हम उनका मुताला करते हैं। जो इसमें हदीस मुबारक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुस्ल के लिए एक सा का इस्तेमाल करते थे, स्वाद अलिफ और आइन, जिसका मतलब होता है कि तकरीबन 2.5 किलो या थोड़ा सा उससे कम और ज़्यादा पानी। 2 किलो से ऊपर 149 औंस होता है और कुछ इसकी मिकदार है ग्राम में पानी की। तो ये इस्तेमाल किया करते थे अपने गुस्ल के लिए। और आप 258 हदीस जो है उसमें ये भी है कि आप अपने गुस्ल के पानी में खुशबू का भी इस्तेमाल किया करते थे। गोया आज भी अगर कोई शख्स शैम्पू या कोई डैंड्रफ या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है जिससे पानी में खुशबू पैदा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अब एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जो जुनबी हालत है, उसने अपनी बेगम के साथ जो है, अपनी वाइफ के साथ मिलन किया है, हम बिस्तरी की है, तब उसके लिए मुश्किल है कि फ़ौरन उठ के नहाए। सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अगर वो नहाएगा तो मुमकिन है कि वो बीमार हो सकता है, या मुमकिन है कि रात को उसका दोबारा जो है वो मिलने का मूड कर पड़े। तो इसके लिए वो फरमाते हैं कि हदीस नंबर 288 में कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू कर लेते। गोया आज भी अगर कोई शख्स इस हालत में है कि वो अभी नहीं उठ के, अक्सर यह है कि गुस्ल कर लिया जाए तो फिर नींद भी नहीं आती, कुछ लोगों का ये मामला है, तो उनके लिए है कि वो अपने आज़ा को धो लें, मतलब उज़्व तनासुल को धो लें और वज़ू कर लें और उसके बाद आप आराम करें। उसमें कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अब तो खैर ऐसे मर्द नहीं हैं कि वो रात को दोबारा मिलने की ताक़त तो एक ही बड़ी मुश्किल से होती है। अलगर्ज़ अब ये इसमें तकरीबन जो सारे हदीस का ख़ुलासा है उसमें गुस्ल का सुन्नत, मुस्तहब और वाजिबात जो सारा कुछ है वो मैं बयान कर देता हूँ। वो ये है कि जब भी कोई इंसान उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो तो कोशिश करे अपने पहले शर्मगाह को धोए, निजासत को अपने से दूर करे, उसके बाद फिर वो वज़ू करे और वज़ू उसी तरह करे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं। उसके बाद 3 दफ़ा अपना गरारा करे जो कि यहाँ तक तकरीबन पानी है। इसी तरह फिर नाक में पानी चढ़ाए जिसकी महसूस जो है उसको ऐसा लाइक जैसे गोता आ जाता है, या नरम हड्डी तक उसको पानी को पहुँचाए। उसके बाद 3 दफ़ा अपने पूरे बदन पे पानी डाल ले। और 3 दफ़ा पानी डालने से मुराद ये है कि पूरा बदन जो है वो खुश्क ना रहे, सारे का सारा गीला हो जाए। इससे मुराद ये कतई नहीं कि 3 दफ़ा इधर डालो 3 दफ़ा इधर डालो, बस ये खेलना नहीं लगा रखना, बल्कि पानी के ज़्यादा से मना फरमाया। और इसी के ऊपर अभी हमारी आज की बहस है। 251 नंबर किताबुल गुस्ल की हदीस मुबारक है जिसमें हज़रत अम्मा आयशा से रवायत है
कि वो कहते हैं कि हम आयशा के पास उनका रज़ाई भाई आया, और कुछ ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी लिखा है, कुछ ने अब्दुर्रहमान बिन यजीद भी लिखा है। अलगर्ज़ इसमें इख्तलाफ है, जो भी है आपके महरम में से आया, और उसने आके सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक साथ से गुस्ल किया जाए। सवाल तो ये था कि गुस्ल किस तरह करते थे नबी करीम अलैहिस्सलाम। तो अम्मा आयशा ने वो एक साह मंगवाया पानी का और उससे गुस्ल करके दिखाया कि भी इस तरह करते थे। अब उसमें कुछ अल्फाज है जिनके अंदर लोगों को एतराज़ होता है। वो हदीस कुछ इस तरह से है कि जब हज़रत अम्मा आयशा ने पानी मंगवाया तो पानी से आपने जब गुस्ल करके दिखाया तो आप जो वाशरूम था, जो उस वक्त का बैतुल खला था, उससे आपका जो चेहरा मुबारक है, ये जो सर है, बाल नज़र आ रहे थे। अच्छा, जब आप फारिग होके आईं तो आपने बताया कि ये और दरमियान में पर्दा था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो बेचारे हदीस से वाक़ियत नहीं रखते, या ऐसे फ़िक़्ह जाफ़री के कुछ शर पसंद नासिर जो हैं, जो माँ सिवाय ऐसी किताबों में अहादीस में सिवाय शर के और कुछ नहीं ढूंढ रहे होते, वो कहते हैं देखें जी, ला हौला वला कुव्वता, ये इमाम बुखारी का मकाम है, इनको शर्म नहीं आती, ये हदीस लेके आते हैं। और उन्होंने अम्मा आयशा की तौहीन की है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो कहते हैं ये तौहीन रिसालत है। तो आप बुखारी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो मेरा भाई देखें, सवाल ये है कि ये उससे अगली हदीस पहले मैं पढ़ूंगा ताकि आपको पिछले कॉन्टैक्ट समझ आ जाए। यहाँ पर सेम उस बंदे ने यही सवाल हज़रत अबू जाफ़र से किया है कि इन लोगों ने कहा कि आपसे गुस्ल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया तुम्हारे लिए एक सा काफ़ी है, यानी कि वो 2-2.5 किलो पानी जो है। इस पर एक शख्स बोला ये मुझे तो काफ़ी ना होगा। क्यों? क्योंकि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि ये इनके लिए काफ़ी होता था कि जो तुमसे ज़्यादा बार रखते थे, यानी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो तुम कैसे ये बात कर सकते हो? तो यही असल में सवाल वहाँ पर यही पैदा हो चुका था कि यार एक साथ से कैसे गुस्ल हो सकता है। अब इससे मुराद ये नहीं कि जो सवाल पूछने आए थे कि वो कोई आसमान से उतर के आए थे जिनको पता ही नहीं गुस्ल क्या होता है, या कोई ज़मीन से उगे थे उनको पता ही नहीं था कि गुस्ल होता क्या। गुस्ल इससे पहले भी होता था, लोग नहाते धोते थे। ये हदीस पूछने से मुराद ये नहीं कि इससे पहले कभी उन्होंने कभी नहाए नहीं थे, तो वो हज़रत अम्मा से पूछने जी हमें तो पता ही नहीं गुस्ल होती क्या भला है। पता था सब कुछ, लेकिन मसला ये था कि एक साथ से गुस्ल कैसे होता है, ये हमें बताएं। सवाल ये था। लोगों ने इसको उल्टा ले लिया कि जी देखें वो साहबी आके ताबी आके पूछ रहे हैं जी गुस्ल कैसे करते थे, अम्मा आयशा गुस्ल करके दिखा रही हैं, ये इनको शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ये लिखते हैं, सदीक़ अकबर की बेटी के बारे में लिखते हैं, हज़ूर की ज़ौजा के बारे में लिखते हैं। भाई तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? अल्लाह के बंदो, डायरेक्ट नहीं हदीस पढ़ा करो, उस्ताद के पास बैठ के पढ़ा करो। तो यहाँ पर हज़रत अम्मा आयशा ने क्या, अब उस पस मंज़र को देखें। ये उस दौर की बात है जब हमारी तरह यहाँ पर टॉयलेट जो है ना वो वाशरूम नहीं होते थे, जिस तरह टाइल लगी हुई शॉवर लगा, ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे मामला क्या था कि एक दीवार होती थी, उसके सामने पर्दा। आज भी गांव में चले जाएं, गांव में है, ये कौन सा दूर जाना, आज भी गांव में चले जाएं पर्दे वाले वाशरूम होते हैं। और उस इतना पर्दा होता है कि यहाँ से इंसान को ये इतनी गर्दन जो होती है वो नज़र आ रही होती है। और उससे मतलब ये होता है अगर कोई अंदर है तो बाहर वाले को पता लग जाता है अंदर कोई नहा रहा है या कोई है, लेकिन उससे बदन कतई नज़र नहीं आता, बदन तो नज़र ही नहीं आता, इतनी मोटी चादर होती है। और यही वो मामला था। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि लो जी अगर ये चादर है तो फिर ये क्या बात हुई? सवाल तो फिर वहीं का वहीं खड़ा। उसने पूछा था कि गुस्ल कैसे करते हैं, तो आपने तो पर्दा आगे किया हुआ, तो फिर ये तो नज़र भी नहीं आए, तो ये कौन सी तालीम का मेयार है? तो भाई मेरे, उसने देखने का नहीं कहा कि मुझे गुस्ल करके दिखाएं कि मुझे पता ही नहीं है, मैं तो इस दुनिया में अभी आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं नाक में पानी कैसे डालते हैं, ये पानी होती क्या चीज़ है, इसको खाते हैं, पहनते हैं, क्या करते हैं। अल्लाह के बंदो, हदीस का कॉन्टेक्स्ट समझो। उनको सब कुछ पता था। उन्होंने कहा था कि एक साथ से कैसा मुमकिन है। तो अम्मा आयशा ने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं प्रैक्टिकली अभी तुम्हें करके दिखा देती हूँ। तो प्रैक्टिकली भाई बैठा हुआ है, बहन बैठी हुई है, तो आपने वो एक साथ लिया, अंदर वाशरूम में गई, नहा के वापस आके आपने फरमाया ये देखो मैं एक साथ से गुस्ल कर रही हूँ, ये कौन सी बात है। फिर आगे उसने दोबारा, ये अगली हदीस आई है, फिर उसने वो सवाल भी किया आगे। लोगों के मन में ये सवाल था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साथ से गुस्ल करते, ये मुमकिन नहीं था। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमारे तो जिस्म बड़े हैं, गुस्ल बाल ज़्यादा। तो इस पर साहबा ने भी कहा, ताबई ने भी कहा, मायशा ने भी कहा, बड़े लोगों से रवायात हैं, उन्होंने ये बात की कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कर लेते थे। ये अब की बात ना देखा करें, मसला ये है उस पस मंज़र को पहले देखा करें, उस माहौल को जाके देखें जहाँ पर पुराने लोग कपड़ा गीला करके अपने बदन को साफ़ किया करते थे। उसको तो पानी था ही नहीं, मैसर ही नहीं होता था। अब तो लोग घंटा घंटा तो पहले टूटी खोल के खड़े होते हैं और पानी चेक कर रहे होते हैं, ठंडा आ रहा है, नरम आ रहा है, गर्म आ रहा है, कौन सा आ रहा है, नहाना चाहिए नहीं। अब तो आधा घंटा तो हम, मेरे ख्याल इतने पानी से तो हमारा वो उस दौर के आधे अरब नहा लेते होंगे जितना हमसे टेस्टिंग में
ज़ाया कर देते हैं। तो अल्लाह के बंदे हदीस के कॉन्टेक्स्ट को समझे, इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। मेरी दोबारा यही गुजारिश है कि हदीस को समझें कि यहाँ पर वो बंदा ये सवाल नहीं कर रहा कि मुझे गुस्ल का बताएं, गुस्ल करते कैसे हैं। वो ये पूछना चाह रहा है कि एक साह से कैसे गुस्ल होता है, ये तो बताएं मुझे। तो अम्मा आयशा ने एक साह पानी मंगवाया और अंदर गई, गुस्ल करके आपने उनको दिखाया कि ये ले जी। वापस आके आपने फरमाया लो बर्तन खाली है, मैं गुस्ल भी कर रही हूँ। तो सवाल का जवाब था ये। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अगर अम्मा आयशा हैं या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं या हज़रत उमर है, हज़रत अली हैं, ये नहीं दीन सिखाएंगे तो दीन कौन सिखाएगा फिर। लिहाजा इन अहादीस को ख़ास तौर पर मौका महल से पहले रख के देखते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ज़ईफ़ हदीस है या हसन है या कौन सी हदीस है, उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद उसके ऊपर चाय मंगोइए। यूट्यूब के ऊपर आके जाके लोग ऐसे बिला वजह गालियाँ दे रहे हैं इमाम बुखारी को। और हमारे नौजवान नस्ल जो अल्लाह माफ़ करे, भाई आपको नहीं पता तो आप ना अल्लाह को शही करो ना। आपको किसने ज़हमत दी आप इमाम बुखारी की पोस्टमार्टम करो, छोड़ दो बेचारों को। आप लोग बैठे हुए उनके ऊपर तहकीक कर रहे हैं, नहीं जी इमाम बुखारी को नहीं चाहिए था ये हदीस लेके। आप कौन होते डिसाइड करने वाले इमाम बुखारी को कहने वाले कि ये हदीस नहीं लेके आ सकते। आपको पता ही नहीं कितनी कीमती हदीस है ये। लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश है कि जब भी हदीस का मामला है कोशिश करें कि उस्ताद से रब्ता करें जब कुछ समझ ना आए। और ये गुस्ल का तरीका जो है हमने बयान किया। और उसमें ये भी कोई मसला नहीं है कि आपने, मसला सिर्फ ये है कि आपका पूरा बदन गीला होना चाहिए, कोई जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रह जाए, बस ये आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर आप एक ऐसा कोई डोंगा है या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे आप पानी डालते हैं तो पूरे बदन में पानी पहुंच जाता तो ठीक है। लेकिन अगर किसी का ऐसा मामला नहीं है, वो एक डब्बा इधर डालता है, इधर धो लेता है, फिर इधर धो लेता है, इसमें भी कोई कबाहत नहीं। जिस्म सारे का सारा क्या होना चाहिए, गीला होना चाहिए और पानी का इसराफ़ ना करे। दुआ है कि आपको आज किताबुल गुस्ल पसंद आया होगा और इसमें जो एक इख्तलाफी हदीस है उसकी भी समझ आई होगी। अपने दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।